6.6 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने से पहले ना आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। अगर वो एग्जांपल आपको समझा तो ही आप क्वेश्चन आपको समझे। समझो समझो एक लड़का था, उसका नाम था कसम, ठीक है, मिस्टर कसम था लड़के का नाम, ठीक है। तो वो क्या था, वो एक पॉट बनाता था, घर पे पॉट्स बनाता था, पॉट्स बना हुआ मटका वाले मटका, हाँ पॉट्स बनाता था। तो उसका वो काम था, ठीक है, वो पॉट्स बनाता था। तो मुझे आपको क्या बोलना है, समझो वो एक अच्छा सा लड़का था, मस्त राइट, ठीक है, मस्त। और डेली क्या बनाता था, पॉट्स बनाता था। समझो आप लोग, ये है उसके पॉट्स जो वो डेली बनाता है। ठीक है, समझो इज मिस्टर कसम। ये मत पूछना लड़के का नाम कसम कैसे हुआ प्लीज, तो इसका नाम है कसम, मिस्टर कसम, ठीक है। अभी मुझे बताओ आपको कितने पॉट्स दिख रहे हैं यहाँ पे। समझो दिस इज नंबर ऑफ पॉट्स मेड इन वन डे। तो मैं क्या बोलता हूँ, पॉट्स मेड इन वन डे, these are the pots which are made in one day। एक दिन में इतने पॉट्स बनाता था मिस्टर कसम। कितने पॉट्स मिल रहे हैं आपको, 6। मैंने आपको बोला कि एक पॉट का प्राइस, कितने पॉट का प्राइस, एक पॉट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ वन पॉट, कॉस्ट ऑफ वन पॉट इज 5 रुपीज। कितना है, कॉस्ट ऑफ वन पॉट इज 5 रुपीज। एक पॉट 5 रुपए का। एक पॉट कितने रुपए का, 5 रुपए का। तो कैन यू टेल मी कि टोटल प्राइस ऑफ ऑल पॉट्स कितना हुआ, टोटल प्राइस ऑफ ऑल पॉट्स मेड इन वन डे कितना हुआ। तुम बोलोगे सर देखो ना, एक का 5 रुपए, एक का कितना रुपए, 5 रुपए। तो एक दिन में कितना बना था सर, वो 6 बना था। तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो एक दिन का उसका कितना प्राइस होता है मालूम पड़ जाएगा, सारे पॉट्स का। बराबर यही बोलोगे तुम, अरे ये सब तो मतलब तुम क्या करोगे, मैं बताता हूँ सिंपल से। तुम लोग क्या करोगे, एक अभी आप फॉर्मूला लेंगे, वाह, नंबर ऑफ पॉट्स मेड इन वन डे। देखो ध्यान, ये समझने के लिए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो नंबर, तुम लोग क्या करोगे, नंबर ऑफ पॉट्स मेड इन वन डे, बराबर एक दिन में जितने पॉट्स बनते हैं इनटू क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ वन पॉट, कॉस्ट ऑफ वन पॉट, राइट, है ना। तो आपको क्या मिलेगा, टोटल आंसर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, बोलो टोटल क्या मिलेगा आपको, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स, राइट। तो क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान से देखो, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स, तो मैं क्या बोलूंगा, इज इक्वल्स टू प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स, बराबर ना। तो मैं क्या करूंगा, सारे पॉट्स को बनाने के लिए कितना कॉस्ट लगा, तो तुम लोग कैसे बोलोगे, कितने पॉट्स है एक दिन में बने इनटू कॉस्ट ऑफ वन पॉट। सिमिलरली आपको यही करना है। तो आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स। चलो अभी हम लोग हमारे सम को चालू करते हैं। अभी देखो हम लोग को सम क्या दिया है, देखो मिस्टर कसम runs a small business of making earthen pots. He makes certain number of pots on the daily basis. हर दिन कुछ पॉट्स बनाता है, कितने पॉट्स हमको नहीं पता, हमने यहाँ पे एग्जांपल लिए, ठीक है। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। यहाँ पे हमारा सम चालू होता है, ध्यान से देखो क्या बोला, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ each pot is 40 more than 10 times the total number of pots he makes in one day। तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट दिया है उसको, लेकिन हम लोग को एक दिन में कितने पॉट्स वो बनाता है वो नहीं दिया है, तो हम लोग उसको कंसीडर करेंगे x। तो मैं क्या बोलूंगा, लेट नंबर ऑफ पॉट्स made by
मिस्टर कसम in one day bx, ठीक है, number of pots made by Mr. Kasam in one day bx, therefore मुझे बताओ cost of one pot क्या है? देखो cost of one pot उसने क्या दिया, कंडीशन जरा ध्यान से पढ़ो लिखो, production cost of each pot is 40 more than, जब मैं बोलूंगा 40 more than तो मैं क्या करूंगा प्लस 40, किसका 40 more than, ध्यान से देखो 40 more than 10 times the total number of pots, total number of pots कितने थे x, तो 10 times the total number of pots, 40 more than 10 times the total number of pots. So what is given next? It is given that the production cost of all pots per day, तो मैं क्या बोलता था देखो, production cost of all pots per day, क्या है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल pots per day, कितना दिया है बोलो जल्दी, 600, राइट, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल pots per day कितना दिया है 600, तो मुझे बताओ कैसे आएगा प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल pots, कैसे आएगा प्रोडक्शन ऑफ pots, नंबर ऑफ pots मेड इन वन डे, तो मैं क्या करूंगा नंबर ऑफ pots मेड इन वन डे कितने थे x, मैं यहां पे लिखूंगा x इनटू कॉस्ट ऑफ वन pot कितना था 10x plus 40, तो ये क्या आएगा 10x plus 40 बराबर इज इक्वल्स टू कितने pots बनाए, कितना प्राइस था, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्राइस कितना था 600, राइट, तो ये हम लोग को मिला बराबर। अब देखो कैसे करेंगे, x into 10x कितना आएगा 10x square, x into 40 कितना आएगा बोलो 40x is equals to कितना आया 600, बराबर 600 उधर था इधर लेके आओ, क्या आ जाएगा -600, तो क्या आएगा 10x square plus 40x minus 600 is equals to क्या आएगा बोलो 0 आएगा, राइट। फिर से अब इसको 10 से डिवाइड करते हैं, 10 1 जा 10, 10 4 जा 40, 10 60 जा 600, राइट। यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, डिवाइडिंग बाय 10, है ना, 10 से डिवाइड करने के बाद ये आया बराबर। अब मुझे बताओ फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं इसको, 60 1 जा 60 माइनस 60 के प्लस 60 माइनस 60, तो मल्टीप्लिकेशन 60 सब्ट्रैक्शन 4 बोलो 10 6 जा 60, इधर आएगा प्लस इधर आएगा माइनस, बराबर ये बोलोगे ना, बड़े वाला साइन बड़े वाले नंबर को दे दो, अपोजिट छोटे वाले को दे दो, सॉल्व हो जाएगा। अब क्या आएगा बोलो x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0, इधर कॉमन इधर भी कॉमन, बोलो क्या है कॉमन, x कॉमन आया, x प्लस 10 बचा, माइनस 6 कॉमन आया, x प्लस 10 बचा, इज इक्वल्स टू क्या आएगा बोलो 0, बराबर। therefore what you will write, x plus 10 को एक बार लिखो, x minus 6 को एक बार लिखो, is equals to क्या आया 0, अब बोलो x plus 10 is equals to 0 और x minus 6 is equals to 0, therefore x is equals to क्या आएगा minus 10 और x is equals to क्या आएगा 6। अब मुझे बताओ x क्या आया minus 10 और x क्या आया 6, अब मुझे बताओ नंबर ऑफ pots नेगेटिव हो सकते हैं क्या, नहीं, so the number of pots cannot be negative, yes or no, cannot be negative, number of pots cannot be negative, तो आंसर में क्या लिखोगे बोलो हम लोग, तो इसको रब करता हूं, यहाँ पे आंसर लिख दो, जल्दी बोलो फाइनल आंसर क्या आएगा, तो क्या x is equals to 10, therefore x is equals to 10 ही है, -10 तो हो नहीं सकता बराबर, तो x is equals to पॉजिटिव वैल्यू क्या है उसकी 6 आई है। हम लोगों को क्या क्या पूछा है, कसम मेक्स फाइनल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट, तो मुझे बताओ therefore प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट क्या है, वन पॉट की तो प्रोडक्शन कॉस्ट है 10x plus 40 ना, तो करो 10x plus 40 मतलब 10 into x के जगह पे 6 plus 40 डालेंगे बराबर,
तो क्या आएगा 60 प्लस 40 मतलब आंसर कितना आया ₹100 या मर्चेंट कॉस्ट ऑफ 1 पॉट और एक दिन में कितने पॉट बना देता वो x ना तो 6 है सो नंबर ऑफ पॉट्स मेड इन वन डे number of pots made in one day how many 6 समझा मैंने बोला था जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट सब है आई होप आपको ये समझा रहेगा ठीक है थैंक यू तो अभी देखने वाले हम लोग 7th सम ऑफ 2.6 7th सम बहुत इंपॉर्टेंट है ये सम में तुम लोग को दिया जाएगा कि एक बोट है एक नदी है एक रिवर है डाउनस्ट्रीम जा रही है अपस्ट्रीम जा रही है तो कुछ स्पीड का डिस्टेंस का एंड टाइम का स्पीड डिस्टेंस और टाइम इनका रिलेशन यूज करके आप लोग को ये सम को सॉल्व करना है तो पहली बात तो हम लोग को पहले जो चीजें इस सम में इंपॉर्टेंट है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले लेट्स सी सबसे पहले हमारा सम देखो क्या दिया है प्रतीक takes 8 hours to travel 36 km downstream and return to the same spot ठीक है 36 km downstream and return to the same spot the speed of boat in still water is 12 km per hour find the speed of water current क्या फाइंड करने बोला है स्पीड ऑफ वाटर करंट अभी मैं तुमको ध्यान से बताता हूं जब मैं स्पीड ऑफ बोट की बात करता हूं स्पीड ऑफ बोट मतलब वो किसके अंदर होती है स्पीड ऑफ बोट मतलब सिर्फ बोट का स्पीड तो हम लोग जब स्पीड ऑफ बोट की बात करते हैं तो हम लोग उसकी स्टिल वाटर के अंदर की स्पीड की बात करते हैं स्टिल वाटर मतलब क्या समझो कोई तालाब है तो तालाब में मैं बोट चला रहा हूं तो बोट किस स्पीड से चलेगी बोट अपनी स्पीड से चलेगी राइट लेकिन वही केस किसी रिवर में है नहीं रिवर में अगर मैं बोट छोड़ दूंगा मैं उसको चलाऊंगा नहीं तो भी वो रिवर के साथ चलते जाएगी यस और नो लेकिन तालाब में ऐसे मैं बोट छोड़ दूंगा तो चलेगी क्या नहीं चलेगी बोट अपनी स्पीड से हम मुझे बोट को चलाना पड़ेगा तभी बोट चलेगी राइट तो सबसे पहले हम लोग को क्या कंसीडर करना है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हम लोग को दिया है कितना दिया है वो 12 किलोमीटर पर आवर ये है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर राइट नेक्स्ट अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि व्हाट इज डाउनस्ट्रीम व्हाट इज अपस्ट्रीम समझो ये रिवर दिख रहा है आपको रिवर और ये हमारा प्रतीक मस्त में बोट में बैठा है चप्पू चला रहा है यहाँ पे और ये देखो ये पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे इसको जाना है ये टोटल कितना किलोमीटर है 36 किलोमीटर ये सब 36 किलोमीटर तो यहाँ से लेके यहाँ पे 36 किलोमीटर जाएगा यहाँ से लेके वापस 36 किलोमीटर आएगा तो टोटल कितना ट्रैवल किया उसने 72 किलोमीटर नहीं समझा ना ऊपर से नीचे गया 36 नीचे से ऊपर आया 36 टोटल 72 किलोमीटर ट्रैवल किया कितने घंटे में बोला है 8 घंटे में 8 आवर्स में बोला है अभी मुझे बताओ डाउनस्ट्रीम में बोट का स्पीड ज्यादा होगा कि अपस्ट्रीम में बोट का स्पीड ज्यादा होगा ध्यान से देखो डाउनस्ट्रीम में बोट का स्पीड ज्यादा होगा कि अपस्ट्रीम में मैं नदी में पानी के साथ जा रहा हूं बोट चलाते हुए या फिर चलो बोट साइड पे रखा मैं तैर रहा हूं मैं नदी में तैर रहा हूं और पानी नीचे की तरफ जा रहा है मैं पानी के साथ बहते जाऊंगा तैरते जाऊंगा पानी के डायरेक्शन में तैरते जाऊंगा तो मैं फटाफट जाऊंगा ये सर मैं कुछ करूंगा नहीं तो भी मैं आगे जाऊंगा क्योंकि क्यों वाटर करंट तो है ही उसका स्पीड तो है वो मुझे लेके जाएगा लेकिन जब जो सामने से पानी आ रहा है मैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में तैरने की कोशिश कर रहा हूं तो मेरा स्पीड कम होगा कि नहीं होगा कम होगा से कम मुझे तो आपको यही बोलना है कि जब डाउनस्ट्रीम में कोई बोट जाती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है कितनी बढ़ती है उस बोट की स्पीड प्लस वाटर करंट की स्पीड लेकिन वाटर करंट की स्पीड क्या है तो मैं क्या बोलता हूं स्पीड ऑफ वाटर करंट इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर ये लोग कंसीडर करते कितना है x तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या होगा बोट का क्या बनेगा स्पीड x तो x में से या फिर जो बोट का स्पीड कितना था 12 था ना जो बोट का स्पीड था उसमें और कितना ऐड हो जाएगा वाटर करंट ऐड हो जाएगा तो ये बनेगा ना स्पीड किलोमीटर पर आवर ये सॉल्व लेकिन जब अपस्ट्रीम में जाएगा तो क्या होगा जो बोट का स्पीड था उसमें से वाटर करंट का स्पीड माइनस होगा क्योंकि वो अपोज करेगा नहीं समझा तो ये है 12 प्लस x ये क्या है 12 माइनस x आई होप आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन समझ आएगा तो मैं क्या लिखूंगा लेट स्पीड ऑफ वाटर करंट बी x किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर तो आगे मुझे बताओ एक फार्मूला यहाँ का सबको मालूम है कौन सा फार्मूला बोलूं आपको मालूम है एक फार्मूला है ध्यान से देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फार्मूला इज स्पीड इज इक्वल्स टू
डिस्टेंस अपॉन टाइम। सबको मालूम है कि नहीं मालूम है? देखो ये सम यहाँ से चालू हो रहा है, ध्यान से। सम कहाँ से चालू हो रहा है? यहाँ से चालू हो रहा है। ये सब क्या है? ये आपका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है? तो मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस और नो? ये फॉर्मूला सुना होगा, 9th स्टैंडर्ड में सुना होगा। 9th स्टैंडर्ड में साइंस के फर्स्ट चैप्टर में सुना रहेगा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेरी गुड। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या आएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसके हिसाब से टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं? एक फॉर्मूला लिखूंगा, मैं लिखूंगा टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल्स टू क्या आएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है? तो अभी मुझे बताओ, सबसे पहले डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या है, अपस्ट्रीम में स्पीड क्या है? 12 + x और 12 - x। तो ये भी लिखना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूं स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम इज कितना है? डाउनस्ट्रीम में x + 12 km/h एंड बोलो एंड स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम कितना है? अपस्ट्रीम में इज, यहाँ पे 12 + x लिखता हूं, एक ही बात है एक्चुअली, लेकिन थोड़ा बराबर दिखेगा इसलिए 12 + x और 12 - x km/h। ये दोनों चीजें भी समझी। तो सबसे पहले अभी हम लोग देखते हैं कि बोट को कितना टाइम लगा ऊपर से नीचे पहुंचने को, ठीक है? तो अभी मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल। कितना ट्रैवल किया बोट ने ऊपर से नीचे आने के लिए? 36 किलोमीटर ना, 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, राइट? टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो मैं फार्मूला अप्लाई करूंगा, कौन सा? टाइम वाला। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बोलो टाइम कितना आएगा? बोलो जल्दी, कितना आएगा? टाइम इज इक्वल टू कितना टाइम आएगा? बोलो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था? 36 किलोमीटर। डाउनस्ट्रीम का स्पीड बोलो, डाउनस्ट्रीम का स्पीड कितना था? 12 + x। ये कितना आएगा? 36 अपॉन 12 + x। समझा सबको? सबको समझा ये कैसे किया, राइट? ये समझा। अभी मैं इसको रब करूं, इसकी जरूरत नहीं है, राइट? इसको अलग से नोट डाउन करोगे तो चलेगा, इसकी भी जरूरत नहीं है। अभी हम लोग अपस्ट्रीम फाइंड करने वाले, ठीक है? चलो मैं इसको भी रब करता हूं। अभी देखो कंटिन्यू करते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है? यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले। अब मुझे बता टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम कितना है? 36/12 + x। सिमिलरली मैं क्या बोलूंगा? टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल, राइट? टू ट्रैवल 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम। कितना आएगा? 36 किलोमीटर ऊपर जाने के लिए कितना आएगा? डिस्टेंस इज 36। देखो ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या है? स्पीड क्या? अपस्ट्रीम का स्पीड बोलो, अपस्ट्रीम का स्पीड है 12 - x। सो 12 - x। इतने आवर्स ना, तो यहाँ पे मैं आवर्स लिखता हूं, राइट? तो नीचे जाने के लिए इतने आवर्स, इतना टाइम लगा। ऊपर आने के लिए इतना टाइम लगा। टोटल टाइम कितना लगा? total time taken by boat is how much? 8 hours है ना? yes or no? कितना है? 8 hours है। 8 घंटा टोटल लगा था। तो मैं क्या ये बोलूं कि जाने का टाइम प्लस आने का टाइम टोटल कितना? 8 घंटा। जाने का टाइम कितना है? 36 अपॉन 12 +
x अपस्ट्रीम का टाइम कितना है 36 अपॉन 12 माइनस x टोटल मिला के कितना हो गया 8 आवर्स। नहीं समझा सर? समझा। अब देखो 36 को कॉमन ले लो, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो 36 को आउटसाइड लेने के बाद अंदर बचेगा 1 अपॉन 12 प्लस x, इधर से भी 36 चला गया तो 1 अपॉन 12 माइनस x इज इक्वल टू क्या है 8। समझा आपको? अब देखो फिर से, ये है मेरा 36, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, चलो 12 माइनस x प्लस, या 12 प्लस x हो जाएगा 12 प्लस x अपॉन, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या आएगा 12 प्लस x और 12 माइनस x इज इक्वल टू क्या है बोलो 8। ठीक है? अब देखो ये 36 उधर जाके डिवाइड हो गया, 36 उधर जाके क्या हो गया डिवाइड हो गया, तो मैं उसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे देखो माइनस x प्लस x गया, 12 और 12 क्या हो जाएगा 24। नीचे देखो a प्लस b a माइनस b, तो क्या आएगा बोलो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इधर क्या आएगा 8 अपॉन 36, राइट? ठीक है? मैंने समझ गया क्या है? अब मुझे बताओ कैसा है। हम लोग डिवाइड करने वाले हैं यहाँ पे, बराबर? कैसे डिवाइड करेंगे? ऐसा स्ट्रेट भी डिवाइड कर सकते हैं, कैसे करोगे? या फिर एक काम करो, ये 24 वहां पे डिवाइड में लेके जाओ या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है? जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। लेट्स सी यहाँ पे करते हैं 4 2 जा 4 9 जा, तो 2 by 9 है, तो यहाँ पे आंसर क्या 24 अपॉन 144 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 by 9। तो आगे से हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो सम थोड़ा बड़ा जा रहा है लेकिन आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मुझे बताओ इसको क्रॉस कर, दिस इनटू दिस इनटू दिस, तो क्या आएगा 24 इनटू 9 इज इक्वल्स टू 2 इनटू 144 माइनस x स्क्वायर, बराबर? तो ये 2 भी नीचे डिवाइड में लेके आओ, तो 24 इनटू 9 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 144 माइनस x स्क्वायर। यस और नो? अब मुझे बताओ 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो मुझे बताओ 12 इनटू 9 कितना आएगा 108, तो यह 144 माइनस x स्क्वायर, और मुझे बताओ x स्क्वायर को इधर लेके आओगे आप क्या मिलेगा, ये x स्क्वायर और ये 144 माइनस 108, देखो ना x स्क्वायर आया इधर 108 गया उधर, तो इनका सबट्रैक्शन कितना आएगा बोलो 36 आया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड x की वैल्यू क्या है प्लस माइनस 6, प्लस माइनस को भूलने का क्या नहीं भूलेगा, तो आंसर क्या है प्लस माइनस 6। तो अब मुझे बताओ आंसर प्लस माइनस 6 आया, तो आंसर प्लस होगा कि माइनस होगा, है ना? आंसर प्लस होगा कि माइनस होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा x क्या है, व्हाट इज x? x इज द स्पीड ऑफ वाटर करंट, तो स्पीड ऑफ वाटर करंट कैन नॉट बी नेगेटिव, मैं क्या लिखूंगा स्पीड ऑफ वाटर करंट कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग पॉजिटिव 6, अरे सर क्या लेंगे हम लोग पॉजिटिव 6, देयरफॉर स्पीड ऑफ water current is 6 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे ये सब खत्म हो जाता है, वो आपको ये सब समझा रहे, राइट? नाउ अभी हम लोग देखने वाले 8 क्वेश्चन ऑफ 2.6। लेट्स स्टार्ट विद 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन में देखो क्या दिया, 8 क्वेश्चन में हम लोग को डील करना है वर्क डन के साथ, राइट? हम लोग को दिया रहेगा 2 बंदे, देखो इट इज सिमिलर, 2 बंदे फिर से दिए, ठीक है? 2 बंदे हैं जिसमें हम लोग को क्या करना है
कि इसने कुछ तो काम किया, इसने कुछ तो काम किया, देन दोनों ने मिलकर कुछ तो काम किया, देन दोनों ने कितना काम किया, सिंपल ये पूछना। देखो क्या दिया यहाँ पर, it is given that Pintu takes 6 days more than those of Nishu to complete a certain work. If they work together, they finish it in 4 days. How many days would it take to complete the work if they work alone? Right? तो सबसे पहले एक पिंटू लेते हैं और एक निशु लेते हैं। तो ये पिंटू है समझो, और ये निशु। This is your Pintu, this is your निशु, राइट? तो समझो ये पिंटू है, ये निशु है। निशु ने एक काम ले लिया, ठीक है, एक काम ले लिया निशु ने। उस काम को करने के लिए निशु को समझो x डेज लगे, क्योंकि कितने दिन लगे हम लोग को बताया क्या नहीं बताया। तो व्हाट आई कंसीडर कि कोई काम करने के लिए निशु को x डेज लगे। तो वहां पे क्या दिया, Pintu takes 6 days more than those of Nishu, मतलब पिंटू को निशु से 6 दिन ज्यादा लगते हैं। तो अगर निशु को x दिन लगते हैं तो पिंटू को कितने लगेंगे, x plus 6 days। अरे ये सो नो बराबर, ये तो तुम लोगों को समझा रहेगा। अभी आगे क्या दिया कि if they work together they will finish it in 4 days। अगर ये दोनों साथ में काम करें तो ये 4 days में उस काम को खत्म कर देंगे। कितने दिन में, 4 दिन में। तो मुझे अभी फाइंड क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ इस सब में कि निशु एक दिन में कितना काम कर सकता है और पिंटू एक दिन में कितना काम कर सकता है। हम लोग को ये तो पता है कि निशु को एक काम पूरा कंप्लीट करने के लिए x डेज लगते हैं, लेकिन एक दिन में कितना काम किया कैसे करेंगे। हम लोग को सिंपली टोटल कितने दिन लगते हैं ना, एक दिन पूछा ना, एक दिन, तो 1 upon that many days, मतलब 1 upon, समझो एग्जांपल में बताता हूं, निशु को कोई काम करने के लिए 5 डेज लगते हैं, राइट? कितने दिन लगते हैं, 5 डेज। तो एक दिन में निशु कितना काम करेगा, 1/5। समझ में आएगा बोला मैंने, 1/5 करने का। अगर 2 दिन पूछा तो क्या करते, 2/5। टोटल नंबर ऑफ डेज वो काम करने के लिए जितने भी लगते हैं वो, और जितने दिन का आपको पूछा काम, मतलब एक दिन में कितना काम करेंगे पूछा तो आपने क्या बोलोगे, 1/5, मतलब जितने भी टोटल डेज है उतना। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, आई विल सॉल्व दिस सम। स्टार्ट करते हैं हम कैसे, सबसे पहले क्या बताओ, लेट निशु takes x days to complete a work. Right? Then what you will say, therefore Pintu takes how many days, x plus 6 days to complete a work. Right? Now, next मैं क्या लिखूंगा, work done by Nishu in 1 day। work done by Nishu in 1 day कितना आएगा बोलो, टोटल कितने दिन लगते हैं निशु को, x डेज ना, तो एक दिन में कितना काम किया बोलो तो 1/x करने का। समझा क्या बोला मैंने, क्या करने का, 1/x। सिमिलरली अगर निशु का ऐसा है तो हम लोग पिंटू का निकाल सकते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय पिंटू इन 1 डे। वर्क डन बाय पिंटू इन 1 डे कितना आएगा, 1/x plus 6। 6 दिन ज्यादा लगते हैं ना उसको, x plus 6 टोटल डेज है तो 1 टोटल डेज। सिमिलरली अगर वो दोनों काम करेंगे तो कितना दिन लगते हैं दोनों को, 4 डेज। सो हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन बाय बोथ इन 1 डे। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे बोलो, 1/, टोटल नंबर ऑफ डेज दोनों को कितने लगते हैं, 4, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1/4, इतना काम करेंगे दोनों मिलके, राइट? तो अभी मुझे बताओ, दोनों मिलके मतलब इसका 1 डे का वर्क और इसका 1 डे का वर्क टोटल मिला के दोनों का होगा ना, तो मतलब सिंपली मैं क्या करूंगा, निशु का 1 डे का वर्क कितना है, 1/x, पिंटू का कितना है, 1/x plus 6, और इन दोनों का मिला के एक दिन में कितना है, 1/4, तो ये मिलेगा मुझे, राइट? अब इसको मैं करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, x plus 6, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x
नीचे क्या आएगा x into x plus 6 is equals to 1/4। सिमिलरली अभी यहाँ पे क्या बोलोगे x plus x क्या आएगा 2x plus 6, नीचे x into x क्या आएगा x square, नीचे क्या आएगा 6x 1/4 राइट। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई 4 into this, so 4 into 2x plus 6 is equals to x square plus 6x राइट। अब मुझे बता 4 से मल्टीप्लाई बोला 4 2 जा 8, 6 4 जा 24, x square plus 6x राइट। अब ये सबको उधर लेके जाओ तो क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा राइट। सो x square plus 6x minus 8x minus 24 is equals to 0। तो ये सॉल्व करने के बाद लास्ट में हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा that is minus 2x minus 24 is equals to 0। So this is your quadratic equation। अब इस इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है राइट। लेट्स सॉल्व द इक्वेशन। मैं फिर से आपके ऊपर इक्वेशन लिखता हूं, नीचे जो है क्या है वो x square minus 2x minus 24 is equals to 0। कैसे करोगे लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करोगे। तो बोलो ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन है कितना 24 और जिनका सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए 2, बोलो क्या आएगा कम ऑन 6 4 जा 24। तो मुझे बताओ बीच वाला साइन बड़े वाले को अपोजिट वाला छोटे वाले को, तो ये मिला हम लोग को। तो कैसे करोगे बोलो x square minus 6x plus 4x minus 24 equal to 0। टेक कॉमन फ्रॉम दिस, ये फैक्टराइजेशन है राइट। x minus 6 plus 4 कॉमन ले लो क्या आएगा x minus 6 is equals to 0। सिमिलरली बोलो अभी x minus 6 एक बार लिखेंगे, x plus 4 एक बार लिखेंगे equal to 0। so x minus 6 is equals to 0 और x plus 4 is equals to 0 and therefore x is equals to minus 6 वहां पे क्या आ जाएगा plus 6 और 4 उधर रख के क्या आ जाएगा -4 राइट। तो x की दो वैल्यूज मिली। अब मुझे बताओ व्हाट इज x, x क्या आता है हमारा x इज नथिंग बट number of days taken by Nishu to complete a work right। so days cannot be negative, yes or no, days cannot be negative, therefore x की वैल्यू हम लोग को क्या लेनी पड़ेगी पॉजिटिव लेनी पड़ेगी राइट। तो x की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे 6। तो हम लोग को पूछा क्या था how many days would it take to complete the work if they work alone। तो x मतलब क्या था निशु का, therefore निशु takes 6 days to complete a work and similarly पिंटू कितना लेगा कम ऑन बोलो पिंटू takes कितना 6 ज्यादा ना तो कितना आएगा 12। समझा सबको। तो यहाँ पे खत्म करते हैं। तो अभी हम लोग देखने वाले 9 सम ऑफ 2.6। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग 9 सम तुम लोग एक चीज बताने वाले, एक फॉर्मूला बताने वाले कैसे आता है, जरा ध्यान से देखो वो फॉर्मूला। तो ये 8 तो खत्म, अभी लेट्स गो फॉर द 9th वन। इसके पहले एक फॉर्मूला एक्सप्लेन करता हूं, समझो। मैं तुमको डिवाइड करने बोलता हूं, डिवाइड सिंपल सा डिवाइड कैसे करेंगे हम लोग, समझो। मैं तुम लोगों को बोलता हूं डिवाइड 5/2। क्या बोलूंगा मैं डिवाइड 5/2 बोल। चलो फटाफट करो, 2 2 जा 4। तो हम लोग को क्या मिलेगा 1 यहां पे मिलेगा बराबर। तो ये सब मिला राइट। अब किसको क्या बोलते हैं पता मुझे बताओ एक मिनट। अगर मैं आपको पूछूंगा कि किसको क्या बोलते हैं तुम लोग क्या बोलोगे। जो अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं कम क्या बोलते हैं उसको डिविडेंड। क्या बोलते हैं उसको डिविडेंड राइट, डिविडेंड बोलते हैं। जो बाहर रहता है उसको क्या बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं इसको डिवाइजर बोलते हैं। ये सब लोग ऊपर जो रहता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग कोशेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं कोशेंट। और जो नीचे बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं रिमाइंडर राइट। सो डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर, ये हम लोग का डिवाइड में 4 पार्ट होते हैं ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, मैं तुम लोगों को एक चीज करने बोलता हूं। क्या मालूम है, समझो डिविडेंड, ध्यान से देखो। हाउ
आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिविडेंड। कैसे देखो, मैं बोलूंगा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और इसके साथ ऐड कर दो तो तुम लोग को डिविडेंड मिलेगा। देखो मिलता है क्या, करते हैं, देखो 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, नहीं समझा तुमने, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, राइट। तो ये फॉर्मूला बन गया। कैसे बना फॉर्मूला, जल्दी से बोलो फॉर्मूला कैसे बनता है। डिविडेंड कैसे मिलता है, तो मैं लिखूंगा डिविडेंड। डिविडेंड कैसे मिलता है, मैं क्या बोला, आपने क्या बोला, डिवाइजर और कोशेंट को मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं कर रहा हूं, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट और प्लस क्या करना है, रिमाइंडर। नहीं समझा फॉर्मूला, समझा कि नहीं समझा, समझ गया कहां फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला एक्चुअली मैंने कभी बाहर नहीं किया। मैं जब भी इस टाइप का सम आता है ना कि ये डिवाइजर है, ये कोशेंट है, ये डिविडेंड है, तो ऐसा करता हूं, 5 को 2 से डिवाइड करता हूं, तो 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1, तो मेरे को मालूम पड़ा राइट कि डिविडेंड इज डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। समझा फॉर्मूला पक्का। शुरू करें फिर नेक्स्ट सम, चलो चालू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द सम। क्या है देखो, if 460 is divided by the natural number, quotient is 6 more than 5 times the divisor and remainder is 1, then find the quotient and divisor, right। सबसे पहले क्या बोला, 460 is divided by a natural number। 460 is divided by a natural number, मतलब 460 को डिवाइड किया है, किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइजर से डिवाइड करेंगे। लेकिन तो 460 को डिवाइड किया मतलब 460 अंदर वाला होता, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, डिविडेंड, राइट। तो डिविडेंड कितना दिया है, 460। डिवाइजर दिया क्या हम लोग को, नहीं दिया है, तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, लेट डिवाइजर इज इक्वल्स टू x। लेट डिवाइजर इज इक्वल्स टू क्या है, x। अभी देखो आगे क्या दिया है, क्वोशंट दिया हम लोग को, क्वोशंट कितना दिया बोलो, क्वोशंट दिया है कि 6 more than 5 times the divisor। 6 more than 5 times the divisor। डिवाइजर क्या है, x है, तो 5 times the divisor and 6 more, तो मैं क्या करूंगा, 5 times the divisor 6 more, तो 6 more बोले तो 6 प्लस करना पड़ेगा राइट। तो क्वोशंट मिला 5x प्लस 6। अब बचा क्या, सब तो मिल गया और रिमाइंडर हम लोग को दिया राइट, रिमाइंडर इज 1, तो रिमाइंडर में लिख रहा हूं, रिमाइंडर कितना है रे, 1 है राइट। रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। तो अभी फॉर्मूला तो सबको मालूम है, सब कौन सा फॉर्मूला जो मैंने बताया था कि थोड़ी देर पहले, क्या था वो, डिविडेंड इज इक्वल्स टू, क्या था कमन बोले, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अरे यही फॉर्मूला था, यस और नो। चलो इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल के ये सम फटाफट सॉल्व करते हैं, ठीक है। डिविडेंड बोलो क्या है, 460, राइट। बोलो डिवाइजर क्या है, x, इनटू क्वोशंट क्या है, 5x प्लस 6, तो मैं इसको हटा देता हूं, प्लस रिमाइंडर बोलो कितना है, 1, ठीक है। चलो इसको फटाफट कैलकुलेट करते हैं। 460 x into 5x कितना आया, 5x स्क्वायर प्लस x into 6 कितना आया, 6x प्लस कितना बचा, 1। 460 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस, सो 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 460 इक्वल टू 0, राइट। सो मुझे बताओ क्या आया, 5x स्क्वायर प्लस 6x, कम ऑन, प्लस 6x, आगे क्या आया, माइनस 459 is equals to 0, is equals to 0 है राइट। तो अभी सबसे पहले क्या करते हैं, अब ध्यान से देखो, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना है राइट। तो हम लोग आप बोलोगे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से करना पड़ेगा राइट, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। फिर आप बोलोगे सर 459 into 5 करना पड़ेगा क्या, हाँ करना तो पड़ेगा, तो करते हैं। 459 into 5 कितना होगा, बोलो 9 फायदा 45, तो 4 है ना, 4 है ना, तो 5 फायदा 9, 5 फायदा कितना हुआ, 25 हुआ, तो 5 फायदा 25 और 4 कितना हुआ, 29, एंड 5 4 जा 20, 20 और 2 is 22,
-2295 आया, राइट? क्या है -2295, जो इसको ऊपर लिखते हैं। सो -2295। अब मुझे बताओ, मैंने तो आपको बोला था कि थोड़ा सा आपको फैक्टराइजेशन में दिमाग लगाना पड़ेगा आगे जाके, क्योंकि यहाँ पे देखो इतना बड़ा नंबर आया 2295, ये तुम्हारा नंबर है 2295। अब ऐसे दो नंबर फाइंड करने जिनका मल्टीप्लिकेशन है 2295 और जिनका सब्ट्रैक्शन है +6, क्या आएगा बोलो? 2295 सब्ट्रैक्शन है +6, तो बच्चों इसका आंसर है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आप खुद से भी पहले ट्राई कर सकते हो, 45 और 51। तो इसका आंसर 45 और 51। ध्यान से देखो, 51 - 45 is 6 और 51 into 45 करोगे तो 2295 आएगा। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो। अभी यहाँ पे प्लस है तो बड़े वाले को मैं क्या दूंगा प्लस, छोटे वाले को मैं क्या दूंगा माइनस। लेट्स सॉल्व दिस नाउ। क्या आएगा बोलो? ये 5x² है, therefore 5x² minus 45x, right, plus 51x minus 459 is equals to 0। ये हमको मिला। फिर इसमें और इसमें कॉमन लेंगे, इसमें और इसमें कॉमन लेंगे। इसमें क्या कॉमन लेंगे बोलो? 5x को कॉमन लेंगे तो 5 गया, x गया, बचा क्या x। 5 7 जा 45। अरे yes or no? 5 9 जा 41, जैसा तो अभी यहाँ पे क्या आएगा 9, सो प्लस यहाँ पे क्या है 51 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा x माइनस 9 ही आएगा, राइट? इसको 51 से डिवाइड करके देखो 9 आएगा। ठीक है, तो अभी बोलो क्या होगा? सो ये x माइनस 9 एक बार लिखोगे और 5x प्लस 51 एक बार लिखोगे, इक्वल टू क्या आएगा 0। सो नाउ व्हाट यू विल राइट, x माइनस 9 इक्वल टू 0 और 5x plus 51 equal to 0। So आंसर क्या है? x is equals to +9 और 5x is equals to -51, x is equals to -51/5। ये है ना, राइट? लेकिन आपको क्या बोला है? डिवाइजर क्या है? डिवाइजर क्या है? नेचुरल नंबर है। तो व्हाट यू विल से कि नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। सम में पढ़ो, वहां पे दिया है नेचुरल नंबर cannot be negative। Natural number cannot be negative and therefore x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू क्या आएगी? कम ऑन 9 है, राइट? तो अभी आपको क्या बोला? फाइंड द क्वोशिएंट एंड डिवाइजर। तो डिवाइजर क्या है हमारा? 9 है। x से डिवाइजर ना, तो डिवाइजर 9 है। क्वोशिएंट फाइंड कर सकते हो? जल्दी बोलो, क्वोशिएंट क्या आएगा? क्वोशिएंट क्या था अपना? 5x plus 6 है ना, तो quotient is 5x plus 6, that is 5 into x, x is how much? 9, तो 5 into 9 plus 6, तो कितना आया? 45 plus 6 आया ना, that means 9 5 जा 45, 45 plus 6 कितना आया? 51, तो 51 is your quotient। बन गया था क्या? So now 10 sum, अभी 9 सम तो मैंने किए, राइट? एक 10th सम है जिसमें तुम लोग को पूरा सम दिया हुआ है, आपको बस प्लेन में राइट करना है। तो आई होप कि एक सम आप खुद से ट्राई करोगे, डेफिनेटली इसको ट्राई करना और उसका आंसर मुझे भेजना, ठीक है? थैंक यू। और ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर खत्म।